शौकत साहब, ये फरमाइएगा कि आपके पास एक ऑप्शन था कि कल आप पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जाते, अपनी सारी जो गुजारिशात थी आप वहां पे रखते, क्योंकि सबसे ज्यादा सफर आप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा डाटा भी आपके पास है, तो ये मसला हल हो जाता और आपको सबसे ज्यादा फायदा होता। तो क्यों महरूम रखा आपने अपने सूबे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक पॉलिसी की बात है और हम इसको कहते हैं लैक ऑफ पॉलिसी, लेकिन पॉलिसी तो बनी हुई है, नेशनल एक्शन प्लान तो पहले से बना हुआ है, तो उस पर तो अमल दरामद नहीं हुआ है। वो अमल दरामद करना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग, उनको तो अहमियत नहीं दी जा रही है ना। और सिर्फ यहाँ तक कि हम बिल्कुल आप कह रहे हैं कि शिरकत करनी चाहिए। मैं कल तक मैंने कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए, मैं आज भी कहता हूँ कि हमें शिरकत करनी चाहिए थी, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हम शिरकत करके क्या सजेशन दे सकते थे जब हमारे लीडर जो है उससे मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जाती। तो यहाँ से आप अंदाजा करें कि गवर्नमेंट गैर संजीदा है। ये सिर्फ आईवाश था जो इन्होंने कर लिया, पूरी जिम्मेदारी इन्होंने डाल दी कि जी फौज है और वो करे, आगे जो भी मर्जी है करे। इस तरह नहीं होता है। सियासत जो होती है, सियासी पार्टियां जो होती है, वो सियासी राह भी तलाश करते हैं और एक रास्ता ये होता है, एक वो होता है। यहाँ टोटल जो है उन पे जिम्मेदारी डाली जा रही है और वो तो लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं ऑपरेशन हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं, रोजाना जो है हम शहादतें भी ले रहे हैं, सब कुछ। तो ये चीज जो है ना, इससे अंदाजा ये होता है कि इसके लिए और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है जो पॉलिटिकली होती है, वो नहीं है। वो आप देखें, ये कहा गया एकदम, आप अंदाजा करें ना माहौल कैसा बनाया जा रहा है कि जी वो चूंकि पीटीआई नहीं आई तो ये दहशतगर्दों के हामी है। तो इसका मतलब जो नवाज शरीफ नहीं आया तो वो भी फिर आप चले जाते, क्या हर्ज था? वहां जाके आप अपना मौका भी बयान कर सकते थे, साथ साथ इमरान खान साहब के लिए आवाज भी उठा सकते थे। तो एक बड़ा फोरम मिला हुआ था आपने, और आपने वो फोरम जाया कर दिया। नहीं, फोरम जाया नहीं हुआ है। फोरम का इजलास तो देखें, ये तो एक दफा नहीं होना चाहिए। ये तो जब से ये इशू है, मेरे ख्याल से बार बार फोरम जो है होना चाहिए। हमारी देखें, सबसे प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी तो दहशतगर्दी का खात्मा है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी किसको समझते हैं? इनसे तो वो चीनी का वो जो वो है माफिया, वो भी नहीं संभाला जा रहा है। ये तो हालात बन गए हमारे। इनको देखें, इनको संजीदा लेना चाहिए। एक मीटिंग नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुसलसल करें और एक कंसेंसस पे पूरे उतरे। लेकिन संजीदगी कैसा? ऐसा नहीं हो सकता कि हम मजाक उड़ाएं कि जी वो देखें, वो जाफर एक्सप्रेस का मजम्मत नहीं की, जबकि हम सारा दिन मजम्मत कर रहे हैं। ये जो गलत बयानियां बना के पेश किया जा रहा है पीटीआई के बारे में, ये कम से कम इस माहौल में तो कंसेंसस नहीं हो सकता। आप इतनी बड़ी पार्टी को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जी उनके नहीं आए तो ना आए, हम उनको समझेंगे कि ये दहशतगर्दों के हामी है। नहीं, वैसे दावत दी गई थी और आपने एक खत भी लिखा था जिसमें 15 लोगों की फहरिस्त थी कि ये कल लोग आएंगे। रात के वक्त आपने इनकार कर दिया था, वो तो सेटल थी अच्छी। मुझे चौधरी साहब ये बताएं कि अगर 1 घंटे का काम था ना, अगर अडियाला जेल में गवर्नमेंट चाहती है हाँ जी जाके मिल लें ताकि ये जो इजलास है ये कामयाब हो जाए, तो कौन से ज्यादा अहम था? इजलास को कामयाब करना अहम था ना। तो क्या होता अगर 10 मिनट की मुलाकात हो जाती? इमरान खान साहब आज भी ये कह रहे हैं कि बाइकआउट करके बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। तो अगर आप मिल भी लेते तो फिर भी उन्हें ये कहना था बाइकआउट कर दें। नहीं, वो उस हवाले से कहा है कि उनको ये यानी कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनसे पूछा तक नहीं जा रहा है, इसलिए उन्होंने उस कंटेक्स्ट में कहा है। लेकिन हमारा मौक़िफ़ तो वाज़ेह है, हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हम वो तमाम लोग जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। लेकिन हुकूमत का जो नैरेटिव ये बताइएगा, शौकत भाई रुकिएगा, शौकत साहब रुकिएगा। अच्छा, फरमाइए, खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक है? देखिए, मेरे भाई शौकत साहब अभी ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने कुछ नहीं हैंडल किया। ये बताएं इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 12 सालों में क्या हैंडल किया है? खैबर पख्तूनख्वा के हालात ऐसे हैं कि हमें हर 2 हफ्ते बाद पुलिस से खत आ जाता है कि अपनी नकलो हरकत को महदूद करें, 5 बजे के बाद घर से ना निकले, अंधेरे में ना निकले। 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलती हैं आप? निकलने की अगर मैं इजाजत लूं तो फिर तो मैं कफन सर पे बांध के निकलूं ना। तो आप पेशावर शहर में नहीं जा सकती 5 बजे के बाद? नहीं, मैं कोशिश करती हूँ आजकल मैं ना जाऊं, क्योंकि ऑलरेडी देखिए जी मेरे बच्चों ने बहुत नुकसान झेल लिया है और एक उनके सर से वालिद का साया उठ गया है। मैं अपने लिए नहीं लेकिन अपने बच्चों के लिए थोड़ी मोहतात रहने की कोशिश करती हूँ। फिर जो पुलिस वालों पे वारदातें हैं, हमें अपने साथ प्राइवेट गनमैन फिराने की इजाज़त नहीं है, वो फेयर इनफ। तो जो हमें पुलिस दी गई है वो अमूमन अब आजकल फील करते हैं कि वो
सिंपल कपड़ों में फिरें, क्योंकि वो कहते हैं कि जब हमने वर्दी पहनी होती है तो दूर से हम टारगेट बन जाते हैं। इस तरह के हालात हैं कि जो लोग हमारी हिफाजत के लिए जो उनकी ड्यूटी है वो खुद महफूज नहीं है। तो शौकत साहब मुझे ये बताएं, और ये बार बार कहते हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, ये इनकी हुकूमत थी जिन्होंने जनरल फैज के साथ मिलके टेररिस्ट को वापस पख्तूनख्वा में सेटल किया। हम सब चीखे मारते रह गए कि बगैर किसी के साथ कोई डिस्कशन किया गया, लोग भी चीखे मारते रह गए। इन्होंने तो अपनी पार्टी वालों को भी नहीं एक टेबल पे बिठा के ये डिस्कशन किया, इन्होंने तो ऊपर से ला के उनको मुसल्लत करके लोगों के ऊपर फेंक के फिर एक ऐलान बम की तरह फोड़ा। आज बल्कि गंडापुर साहब ने ये तस्लीम किया कि 11,000 लोग हैं यहाँ पे टीटीपी के। 11,000 तो ये कह रहे हैं ना जी, हमारी इतलात के मुताबिक क्लोज टू 30,000 लोग हैं। और उन्होंने आके जो एक यहाँ पे एक गदर शुरू कर दिया, तो वो पख्तूनख्वा के हालात आपके सामने। कोई एक जिला नहीं है जहाँ पे दहशतगर्दी ना हो, और हर रोज पुलिस बेचारी जो पख्तूनख्वा की है वो बिल्कुल बैक फुट पे हो गई है। उनके ऊपर पे दर पे हमले हो रहे हैं, और ना उनके पास कोई सीटीडी को स्ट्रॉन्ग किया गया है, ना उनके पास कोई जदीद किस्म के वेपन्स हैं, ना उनके पास ट्रेनिंग है। बस उनको बार बार ये कहा जा रहा है जाओ सड़क पे खड़े हो और अपने अल्लाह के हवाले अपने आप को करो। पेशावर में कहा जाता है स्मार्ट सिटी कैमरास भी नहीं है वहां पे, वो है ही नहीं। पेशावर वाहिद कैपिटल है जिसके अंदर स्मार्ट सिटी कैमरास नहीं है। सरदार साहब आपकी तरफ आने, ये फरमाइए सर, हल क्या है बलोचिस्तान की सूरत हाल का? क्या BLA के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, क्या करने चाहिए? चौधरी साहब मैं शुक्रिया, मैं फिर कहूँगा, मेरी शौकत यूसुफजई से बहुत अच्छे इंसान है। मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन है कि ये कहते हैं कि जी मुलाकात कप्तान साहब के साथ नहीं कराई गई इसलिए हमने बाइकाट किया। देखें, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी को एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है। कल अगर कप्तान साहब वफात पा जाते हैं तो फिर किसकी मुलाकात करके आप पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सलामती की बात करेंगे? आप लोगों को आना चाहिए था, इसमें आपको दावत, बाज़ाब्ता दावत दी गई। अब रियासत ने आपको दावत दी है, आप आए, उधर जो चीजें सामने रखें। ये तो एक बात हो गई। आपने कहा कि बलूचिस्तान का हल बहुत ही आसान हल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा, मैं एक ही बात आगे बढ़ाऊंगा कि वो कहते हैं, लोग कहते हैं, यहाँ के कॉम्प्रस कहते हैं कि जी बातचीत किसके साथ? आप ऐसे करें, मैं आपको एक मजेदार चलसब आपको बताऊं कि पिछले हफ्ते मैंने असेंबली में भी बात की कि मुझे लिटरली BLA का और एक कोई और था, बाज़ाब्ता मुझे फोन पे मतलब अब्यूज किया और थ्रेट किया कि आप हमारे सिर्फ एक ग्रेनेड की जो है ना मार है, हम एक ग्रेनेड मारेंगे आप उड़ जाएंगे। अब 2 दिन से मुझे लाइव वो जो टारगेट किलिंग का है थ्रेट अलर्ट चला है कि हमने फिलाने आदमी को मखसूस कर दिया है, इसको हमने टारगेट करना है। ओ भाई, मैंने BLA के बशीर ज़ेब का वालिद को कत्ल किया है, मैंने डॉक्टर मारन के वालिद को कत्ल किया है, मैंने आपके वो डॉक्टर अल्लाह नजर के वालिद को कत्ल किया। मैं तो सच बोलता हूं, मैं इस मुल्क की बात करता हूं, मैं इस सूबे की बात करता हूं। आप आए, मैं बगैर किसी के पूछे, ये तो कहते हैं कि हम गुलाम हैं एस्टेब्लिशमेंट के, एस्टेब्लिशमेंट हमारी है, ये फौज हमारी है, ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हमारी हैं, ये हमारे पाकिस्तान की बका के लिए शहादतें ले रहे हैं, इनकी बीवियां बेवा हो रही हैं, इनके वालिदैन, बूढ़े वालिदैन दिन रात रोते हैं। जब आज कल वो योग में शहीद हुआ है मेजर साद, तो आप उसको फोटो देखें, आपको रोना आ जाता है कि यार इस जवानी में तुम लोगों ने क्या किया है। तो मैं इनको ओपन, मैं किसी से नहीं पूछता हूं, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं इनको ओपन चैलेंज समझें, ओपन जो है ना ऑफर समझें कि आए, कौन इनका मुज़ाकरात करने वाला है। आप अपने मुज़ाकरात के लिए नामजद करें और आप बंदूक फेंकें, बंदूक रखें नीचे। बंदूक के जोर पे आप किसी को मुज़ाकरात नहीं करा सकते, बंदूक आप नीचे रखें। मुझ जैसे बेगुनाहों को टारगेट आप क्यों करेंगे? मेरी मौत अल्लाह के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है कि आप मेरे ब्लैक वारंट जारी करेंगे और मैं जो है ना औरतों की तरह घर में बैठ जाऊंगा चादर उड़ के। आपको बड़ी गलतफहमी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिंदगी गुजारी है इन्हीं चीजों में, मैं किसी चीज से नहीं डरता हूं। लेकिन इस पाकिस्तान के लिए, इस रियासत के लिए, इस सूबे की तरक्की के लिए, आप सूबे की तरक्की चाहते हैं और साइल वसाइल चाहते हैं तो बातचीत से होगी। गन पॉइंट में आप किससे लेंगे? गन पॉइंट पे कोई भी नहीं ले सकता है।
آپ اپنے سپریشن کریں, گن والوں کو ایک طرف کریں, مذاکرات والے آپ سامنے سردار صاحب دیکھیں, بی ایل اے کا جو مطالبہ ہے, بی ایل اے کا مطالبہ وہ بلوچستان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں, وہ الگ ملک بنانا چاہتے ہیں. تو اب تو اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر آپ کو پھر ان کے پاس بیٹھ کے یہی فیصلہ کرنا پڑے گا, جی آدھا بلوچستان آپ رکھ لیں, آدھا ہم رکھ لیتے ہیں, یا سارا لے لیں. اس کے علاوہ کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں پھر آپ کے ان سے؟ جی نہیں, میں یہی جو قوم پرست کہہ رہے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کا جو حل مذاکرات میں ہے. کون سے مذاکرات میں؟ ایک کہتا ہے کہ میں اس ریاست کو نہیں مانتا ہوں, میں اس دھرتی ماں کو نہیں مانتا ہوں. تو آپ اس سے کیا, اب میں اپنے گھر میں کہوں کہ میں اپنے باپ کو بھی نہیں مانتا ہوں, ماں کو بھی نہیں مانتا ہوں, بس یہ بنگلہ میرا ہے, ایسا تھوڑا ہے. بلوچستان, میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا کہ گلدستہ ہے. اس میں آپ کے پشتون, اس میں بلوچ, اس میں براوی, اس میں کھیتران, اس میں سندھی, اس میں سرائکی, اس میں پنجابی, اس میں ہزارے, ہر قوم آباد ہے. اور میں چیلنج پہ کہتا ہوں, بی ایل اے, ایک بی ایل اے ہے نا, 50 بی ایل اے ہو جائیں اس بلوچستان کی دھرتی سے, نہ کسی پٹھان کو یہ نکال سکتے ہیں, نہ کسی ہزارے کو نکال سکتے ہیں, نہ کسی کھیتران کو نکال سکتے ہیں. اور بلوچوں میں مگسی کہتا ہے کہ ہم اس ریاست کے جو ہے نا, ہم اس ریاست میں خوش ہیں, ہم سکون فیل کرتے ہیں. جمالی بلوچ ہے, وہ کہتے ہیں آپ کی یہ جو جن پودوں جو گملوں سے اگے ہوئے ہیں نا, وہ پورے کا پورا باغ کہتا ہے کہ ہم پاکستان ہماری ماں ہے, پاکستان ہماری ریاست ہے. تو چند لوگ کل پھر پنجاب میں جو ہے نا ایک گاؤں میں کھڑا ہوگا کہ جی مجھے آزادی دو, پنجاب کو 50 حصوں میں تقسیم کرو, کل سندھ کہے گا, کل کے پی کہے گا. یہ ہو نہیں سکتا, ناممکن ہے. بات کریں ساحل وسائل کی, آپ اپنے حقوق کی, تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے آپ لوگ سکون اڑا دیتے ہیں, آپ ہسپتال ویران کر رہے ہیں. ہر شخص کو اس کا حق ملنا چاہیے, لیکن اس کے پاس یہ قطعاً اختیار نہیں ہے کہ وہ اس حق کے لیے بندوق اٹھا لے. جب آپ بندوق اٹھائیں گے تو حق تو ایک سائیڈ پہ رہ گیا, پھر تو ظاہر اسٹیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے نا آپ. وہ اسٹیٹ کتنی صاف کیوں نہ ہو, وہ یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی. سردار صاحب آپ کی بات درست ہے. میں نے بریک لینی ہے. شوکت صاحب سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ میں ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اب عمران خان صاحب ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حضرت.